बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है रमज़ान स्पेशल टिक्की की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। इफ़्तार टाइम में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे उसे फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास बॉयल आलू हैं, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आप मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पैचुला की मदद से इसे मैश कर रही हूँ और यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो ये अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। उसके अंदर सबसे पहले मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है। 3 छोटी साइज़ की मेरे पास हरी मिर्च थी। उसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करा है। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, सूखा धनिया और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद आप देखें कि ये तकरीबन अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, सेट हो चुका है। यहाँ पर अब लास्ट में मैं इसके अंदर कुछ हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसे अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बेसन ऐड कर देना है। और उस बेसन ऐड करने के बाद अब मैं अपने चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। उसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है और इसे अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो फ्राई होने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फ्राई हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देनी है। तो जो इसके अंदर थोड़ी सी हड्डियाँ हैं वो फ्राई होने के बाद मैं इसमें से निकाल लूँगी और जो बोटियाँ उसका मैं चूरा बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ी सी आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और तब तक पकाना जब तक इसके अंदर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और जो चिकन है वो बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे बाकी का काम। उसके अंदर क्या है कि ये अब फ्राई होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करनी है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीचे लगना शुरू हो चुका है और ये जो झाग बन रही है इट मीन्स के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चिकन बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने इसे कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स और हम अब चलते हैं बाकी काम की तरफ। सबसे पहले मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर लाना है, क्योंकि हाथों की मदद से ही मैंने इसकी जो बोटियाँ हैं हड्डियों से उतार लेनी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और मैंने अब क्या करना है, हाथों की मदद से इसकी बोटियों को साइड पे निकाल लिया और अब मैंने इनका छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस। अगर टिक्की में हम बड़े पीसेस रखेंगे तो क्या होगा कि टिक्की अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। सारा चिकन जो है आप लोग देख सकते हैं कि इन टिक्कियों के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अब देखें कि मैंने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो यहाँ पर कुछ मैंने बना के तैयार की हुई है और कुछ मैं अब आप लोगों के सामने बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इन्हें कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मिक्सचर लिया है, मिक्सर लिया है और एक ही क्वांटिटी हमने लेनी है, ज़्यादा काम वाली या हिसाब नहीं रखना हमने। तो देखें कि ये टिक्की बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है, कितना खूबसूरत ये लग रही है। और इसकी साइड्स को भी मैं बिल्कुल फाइन कर लूँगी। अगर ये क्रैक्स होंगे तो क्या होगा कि ये टिक्की टूट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना लिया है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो टिक्कियाँ हैं बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बन चुकी है और देखिए कि इसका लुक कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हें हमने करना है फ्राई, लेकिन उससे पहले मैंने एक घोल बनाना है। घोल बनाने के लिए क्या करना है कि एक डिब्बा लिया मैंने और उसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ऐड कर दिया है बेसन। बेसन ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद एक घोल बना लेंगे जिसके अंदर से डिप करके हम ये टिक्कियाँ पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स किया है। थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा और पानी ऐड किया है मैंने और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर जो है वो बन चुका है।
अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी। हल्दी इसलिए मैंने ऐड किया है क्योंकि कलर बहुत खूबसूरत आएगा, और लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के लिए और नमक भी टेस्ट के लिए मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने अगेन इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब टिक्की को इसके अंदर डिप करना है, निकाल लेना है, उसे फ्राई कर लेना है, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने डिप किया है इसे, और अब मैंने इसे फ्राई कर लेना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये फ्राई हो रही है। दूसरी टिक्की लेनी है, जितना आपके पैन के अंदर जगह हो आप उतनी टिक्कियाँ फ्राई कर लें। अब मैंने इसे इसकी साइड को अच्छे तरीके से चेंज कर लेना है, ध्यान से करना है, और इसे भी मैंने कर लेना है थोड़ा सा नीचे से कि अगर लग रहा है तो वो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद थोड़ी सी टिक्कियाँ ऐड कर देनी है इसके अंदर। और जी देखिए आप कितना खूबसूरत तरीके से ये टिक्कियाँ बन रही हैं, टूट बिल्कुल नहीं रही हैं ये, और अच्छे तरीके से बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन रही हैं, एक बन के तैयार हो भी चुकी है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल का आइकन कभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दें। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।